सो हाई क्लास। तो जो लास्ट एक्सरसाइज है आपकी पार्शियल डेरिवेटिव्स की, दैट इज़ एक्सरसाइज नंबर 5th, उसमें आएगा आपका इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। हमने अभी तक किया फर्स्ट एक्सरसाइज में सिंपल फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड में हमने किया सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, थर्ड में हमने किया होमोजीनियस फंक्शन, फोर्थ में किया यूलर्स थ्योरम, फिफ्थ में आएगा साइन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स और जो आपकी इकोनॉमिक एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चंस हैं वो आपके फिफ्थ एक्सरसाइज में आएंगे। ठीक है, अब आएगा आपका साइन। फर्स्ट आता है आपका, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि साइन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स। इसका मतलब बस यही है कि मान लो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला एफ एक्स। अगर हम बोलते हैं यानी कि एफ एक्स का मतलब क्या है, डेल, मान लो कोई फंक्शन है डेल यू, मान लो कोई फंक्शन है यू, ठीक है, हम कह रहे हैं डेल यू बाई डेल एक्स। और अगर ये ग्रेटर देन जीरो आते तो हम बोलते हैं कि द फंक्शन जो ये यू फंक्शन है इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स, वेयर मतलब हम कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑफ एक्स, वाई कांस्टेंट है, ये लिखना है आपको। अगर ऐसा आता है कि अगर आपका हम बोलते हैं कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है तो आप बोलोगे कि दिस फंक्शन यू इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट। ये कीपिंग वाई कांस्टेंट लिखना इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो ये आपने डेल लगाया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स किए हैं। सिमिलरली अगर एफ एक्स लेस देन जीरो होगा तो हम बोलेंगे द फंक्शन इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट। ठीक, अब आते हैं, अगर मान लो ये तो हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। सिमिलरली अगर वाई का लिख देते हो आप तो ये हो जाएगा वाई अगर ग्रेटर देन जीरो तो यू जो फंक्शन है इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ वाई कीपिंग एक्स कांस्टेंट, और अगर एफ वाई लेस देन जीरो तो डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ वाई कीपिंग एक्स कांस्टेंट। ठीक है, ये तो हमने करी सब फर्स्ट डेरिवेटिव। अब आते हैं अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव, मतलब हम कहते हैं अगर आपने एफ एक्स का सेकंड डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एफ एक्स एक्स, इसका मतलब क्या, हम और क्या लिख सकते हैं इसको कि हमने फंक्शन का क्या करा है सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और क्या लिख सकते हैं हम कि हम कह रहे हैं हमने एफ एक्स का डेरिवेटिव किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब यहाँ पर आप लिखोगे, अगर मान लो ये चीज़ ग्रेटर देन जीरो आ जाती है सेकेंड डेरिवेटिव, तो आप लिखोगे जैसे हमने यहाँ के लिखा था, मान लो इसका मतलब क्या था कि डेल यू बाय डेल एक्स, तो आप यह बोल रहे थे कि द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स, द फंक्शन, ठीक है, यानी यू क्या था फंक्शन। यहाँ बोलोगे कि एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स। सिमिलरली अगर यहाँ पर एफ एक्स वाई निकालें हम, एफ एक्स वाई अगर हम बोलते हैं ग्रेटर देन जीरो तो हम बोलेंगे एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ वाई। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर बस मेन क्या ध्यान रखना है कि यहाँ मैंने बोला था फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ हम लिख रहे हैं एफ एक्स क्योंकि हम एफ एक्स का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो एफ एक्स का हम बोल रहे हैं एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स, और यहाँ बोल रहे हैं एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ वाई। अगर ये लेस होगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन, और यहाँ पे भी डिक्रीजिंग। अगर मान लो हम बोलते हैं एफ एक्स वाई या फिर एफ वाई एक्स, दोनों सेम होते हैं, हमने पता ये प्रूव भी किया था कि ये दोनों वैल्यूज हमेशा इक्वल आएंगी। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल टू जीरो आ जाए तो इसका मतलब हम बोलेंगे देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल, कि एक्स और वाई वेरिएबल में कोई भी इंटरेक्शन, कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो बस यही चीज़ें हैं। अगर हम बोलते हैं जब वाई वाई हो तो हम बोलेंगे कि, और ग्रेटर देन जीरो हो तो आप बोलोगे कि एफ वाई इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ वाई। ऐसे ही अगर हम बोलते हैं एफ वाई एक्स हो, ग्रेटर देन जीरो आए तो एफ वाई जो पहले है इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, बस तो यहाँ पे ये साइंस का ध्यान रखना है आपको। ये कब यूज़ होगा, जब आपको अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना होगा तो वहाँ पर आपको ये साइंस यूज़ होंगे। अब नेक्स्ट आपका इसी में आता है, नेक्स्ट जो कॉलम है दैट इज ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, आता है नॉर्मल कमोडिटीज़ एंड इन्फीरियर कमोडिटीज़। नॉर्मल कमोडिटीज़ और इन्फीरियर आपको पता है कि हम किससे में रिलेशन देखते हैं, हम देखते हैं इसमें इनकम इफेक्ट। ठीक है, हम बोलते थे कि अगर हम इनकम से रिलेशन देखते हैं किसका, क्वांटिटी डिमांडेड का, तो हम बोलते हैं कि डिपेंड करता है, इसको हम डिवाइड करते हैं टू टाइप्स ऑफ गुड्स में, एक हो गया आपका नॉर्मल गुड और एक हो गया आपका इन्फीरियर गुड। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या चेक करना है कि अगर हम बोलते हैं डेल क्यू बाय डेल वाई, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो हम बोलेंगे कि जो गुड्स हैं वो इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब द गुड्स आर नॉर्मल गुड। अगर हम बोलते हैं डेल क्यू बाय डेल वाई अगर लेस देन जीरो है तो हम बोलेंगे कि इन्फीरियर गुड्स।
इसका मतलब क्या है, हम बोल रहे हैं कि इनकम, वाई को हम डिनोट कर रहे हैं इनकम से, तो हम बोल रहे हैं इनकम का पॉजिटिव रिलेशन है क्वांटिटी डिमांडेड से। इसका मतलब अगर आपकी इनकम इंक्रीज हुई तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज होगी, इनकम डिक्रीज हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड भी डिक्रीज होगी। और ये रिलेशन कहाँ चलता है, नॉर्मल गुड्स में। यहाँ पर क्या है कि हम बोल रहे हैं अगर इनकम इंक्रीज हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी, और अगर इनकम डिक्रीज हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। इनवर्स रिलेशन किस में होता है, इन्फीरियर गुड्स में। तो यहाँ पर ये चीज़ कब यूज़ होगी, जब आपको मान लो क्वेश्चन में प्रूव करना हो कि आपको एक फंक्शन दे देंगे और आपसे बोलेंगे फाइंड आउट कि जो एक गुड है ये इन्फीरियर गुड है या फिर नॉर्मल गुड है, तो आपको चेक करना है। लेकिन बस ये याद रखना है यहाँ पर आपको प्राइस नहीं, यहाँ पे इनकम के रिस्पेक्टिवली डेरिवेट करना है, यानी कि वाई के। अगर मान लो आपको पढ़ना है क्वेश्चन के अंदर कि किस चीज़ को इन्होंने वाई माना हुआ है, कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा करेंगे, मान लो कुछ भी दे दिया इन्होंने, वाई जेड दे दिया, कुछ भी है, लेकिन वहाँ लिख देंगे कि लेट जेड इज इक्वल्स टू इनकम, कि कंसिडर वाई को इनकम मान के फिर आपको सॉल्व करना है। तो बस ये याद रखना है क्वांटिटी को आपको डिवाइड करना है और डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू इनकम। अगर आपको नॉर्मल या इन्फीरियर गुड्स का फाइंड आउट करना है तो आपको क्वांटिटी को, जो भी क्वांटिटी गिवन है उसको आपको डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू इनकम। ठीक है।